देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने 3E एक्सपो का किया उद्घाटन। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। यहां साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट विंग द्वारा डायमंड हॉल में लगाए गए 3E एक्सपो का उन्होंने उद्घाटन किया और कहा कि एक्सपो से लोगों को एनर्जी, एनवायरनमेंट और एम्पावरमेंट का संदेश मिलेगा। लोग यहां से आध्यात्म और विज्ञान में समन्वय का अद्भुत संयोजन जान सकेंगे। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत ही सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। 3E का कंसेप्ट उसमें रखा गया है, जैसा कि एनर्जी, इन्वायरमेंट और इम्पावरमेंट, ये तीनों के साथ विश्व में हम जो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं तो कैसे बन सकते हैं और ये हमारे सभी के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग सभी ये जो हमारा 3E है, बहुत सारे लोग इससे दूर जाके अपने कर्म में मग्न होते हैं। तो कर्म तो करना है, लेकिन उसके साथ में जो हमारा अध्यात्म है और जो हमारी धरोहर है, जो हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, पहले से चलती आ रही है, तो हमारे आने वाले अगली पीढ़ियों में भी वो कैसे पनपे, इसके लिए आज का जो एक्सपो है निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए और आज जो भी लोग यहाँ पर देखने का है उनके लिए एक अच्छी सीख यहाँ से मिलेगी और अपने जीवन का उद्धार करने में वो लोग सक्षम हो जाएंगे। इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जाधव ने संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मोहिनी दीदी से मुलाकात कर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की। आगे उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा, यदि हमें जीवन में संपूर्ण सुखी रहना है तो योग और आयुर्वेद को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट विंग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल ने कहा कि राष्ट्रीय अभियंता सम्मेलन में देश भर से 5000 लोग भाग लेने पहुंचे हैं। इस मौके पर बीके आशा, बीके गिरिजा, डॉक्टर सतीश गुप्ता, बीके भारत भूषण, बीके पीयूष सहित अन्य भाई बहनें मौजूद थे। E represent three things here: energy, environment and empowerment. ये तीन चीज ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। इसीलिए इस उद्देश्य से ही ये प्रदर्शनी लगाई गई है। जिस हिसाब से आपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ऊपर ये जो बनाया है, इट इज़ टू गुड। और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जो एनवायरनमेंट पर भी इतना बड़ा एग्जीबिशन इन्होंने आपने किया है। जो मोदी जी का ये था कि ये हर घर हर माह एक ट्री, ऐसे हम लोग 1000 ट्री लगाए हैं और हमने ये किया है कि 3 साल उसको मेंटेन करेंगे। हम आके देखें इस एग्जीबिशन का यही ये था। सो वेरी ब्यूटीफुली डन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जो ये एक्सपो लगा रखा है इसमें बहुत अच्छा आकर्षण स्टॉल लगा रखे हैं, जिसमें कि गोल्डन एज का लिए लगा रखा है और होलोग्राम लगा रखा है, विश्वकर्मा स्पेशल लगा रखा है, संस्कार परिवर्तन के लिए लगा रखा है। इस तरह के अनेक स्टॉल यहाँ पर लगा रखे हैं और लोगों के मनोरंजन का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया, ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन। कैमरा पर्सन विनीत के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, शांतिवन। ज्ञान सरोवर में चिकित्सा प्रभाग के 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में संस्था के चिकित्सा प्रभाग के तहत 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन माइंड बॉडी मेडिसिन लीडिंग हेल्थ केयर थ्रू सेल्फ केयर का भव्य शुभारंभ हुआ। उपस्थित महानुभावों ने अपने उद्बोधन में कहा कि ब्रह्मा कुमारियों ने दशकों से आंतरिक शक्ति, ध्यान और समग्र जीवन शैली का संदेश प्रसारित किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, चिकित्सा प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर अशोक मेहता, जोधपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी, ज्ञान सरोवर की सह निदेशिका बीके प्रभा, डॉक्टर विपिन कौशल ने अपने विचार रखे। अक्सर कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा में संघर्ष है, लेकिन मेरा मानना है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कि सारी बीमारियों का एक मेन कारण है हमारे माइंड में अनस्टेबिलिटी। जिस तरह भागता हुआ शरीर थक जाता है, थोड़ा सा रेस्ट दे दो तो फिर उतनी तेजी से चलता है। उसी तरीके से हमें इस माइंड को मेडिटेशन के थ्रू बीच बीच में रेस्ट देना बहुत ज़रूरी। और ये हमने अपने अराउंड एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी रखनी है,
हमें पीसफुल रहना है, सेम बरतना है, सो दैट पॉजिटिव एनर्जी से हम पेशेंट को और अच्छा करें, उसको पॉजिटिव एनर्जी दे के ठीक करने की कोशिश करें। Basis of mind-body medicine is intimate connection of thoughts, emotions, feelings, and attitudes on the physical health. It's an approach to wellness grounded on skills of self-awareness, which is very important through Raj Yoga meditation, physical exercises, and nutrition through the diet. And meditation as medicine, now it is very well documented. When we started doing it, then it was not in the annals of now the Harvard Medical School, or if you find the research, there's so much research is happening. सभी का यही कहना था कि ऐसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा स्वास्थ्य केवल रोग मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के सामंजस्य में निहित है। जब विज्ञान और आध्यात्म साथ चलते हैं, तभी एक स्वस्थ, सशक्त और प्रसन्न भारत का निर्माण करना संभव है। जब कभी भी आपको किसी भी प्रकार की अपने मन से या तन से कोई ऐसी आपको महसूस होता है कि हम थोड़ा थक गए हैं अभी, तो ये आपका घर है, हम सबका घर है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का घर है। आप फिर से आकर के तन और मन को एक स्वस्थ रहने की समय देंगे, ऐसी आशा करते हुए। सर, सारे विश्व में बहुत सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस होते हैं, लेकिन कोई भी सेशन 4 बजे शुरू नहीं होता है। ब्रह्मा कुमारी में एक ही मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, सुबह 4 बजे शुरू होता है। आज नई नई दवाएं निकल रही हैं, लेकिन साथ साथ रोग भी उतने नए नए बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार मानसिक रोग भी मनुष्य के बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए राज्यों के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, जिस राज्यों के द्वारा ही हम अपने मन को तंदुरुस्त बना सकते हैं। मोहाली सेवा केंद्र के द्वारा प्रदान की गई बाढ़ राहत सामग्री। मोहाली सेवा केंद्र के द्वारा बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री देकर उनकी मदद की गई। इस अवसर पर सहायक आयुक्त डॉक्टर अंकिता कंसल और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव हरबंस सिंह भी मौजूद थे। यह आवश्यक राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई, जिससे प्रभावित लोगों को अत्यंत आवश्यक सहायता मिले। सामग्री को 2 ट्रकों में लादा गया और इसमें कई आवश्यक वस्तुएं शामिल थी, जैसे कंबल, दरी, चादरें, कपड़े, जूते, खाद्य और राशन सामग्री। मोहाली सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके प्रेमलता ने कहा कि इस कठिन समय में हम सभी को अपने पीड़ित भाई बहनों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसी कड़ी में जम्मू के संजय नगर सेवा केंद्र की ओर से बाढ़ पीड़ितों को जरूरत का सामान जैसे कि राशन, कपड़े, दवाइयां आदि सभी को बांटी गई। राजयोग शिक्षिका बीके निर्मल ने सभी को परमात्मा का संदेश दिया और ऐसे समय पर सभी को हिम्मत और साहस बनाए रखने की प्रेरणा दी। साथ में भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी ने भी इस सेवा में अपना हाथ बढ़ाया। दिल्ली के मानस कुंज स्थित ब्रह्मा कुमारीज के परमपुरी भवन सेवा केंद्र के द्वारा पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता हेतु दवाइयां और कंबल एकत्रित कर भेजे गए। स्थानीय प्रभारी बीके सुदेश ने सभी से अपील की कि इस कठिन समय में पंजाब के लोगों की मदद करना हम सबका कर्तव्य है। सभी को आगे आकर सेवा के इस पुण्य कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर बीके आराधना, बीके इंद्रजीत, बीके विजय तथा LIC से विष्णु जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। पंजाब में जो प्राकृतिक आपदा आई है, हम सभी देशवासियों का ये फर्ज है कि हम सभी हर प्रकार से वहाँ तन मन धन से सहयोग करें। जो भी हो सकता है चीज़ें वहाँ ज़रूरत की चीज़ें भिजवाएं और परमात्मा से भी प्रार्थना करें कि वो जो भी आपदा के शिकार हुए हैं भाई बहने, वो परिवार, उन सभी को मानसिक रूप से भी शक्ति मिले और वो उसका सामना कर सके। तो हम सभी को इस समय एकजुट होकर और पंजाब के भाई बहनों के लिए सहयोग करना आवश्यक है। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के लिए भव्य चैतन्य देवियों की झांकी निर्माण की तैयारियां भिलाई में शुरू हो गई हैं। पीस ऑडिटोरियम के परिसर में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने श्रीफल फोड़कर झांकी निर्माण का भूमि पूजन किया। इस झांकी में ध्वनि और प्रकाश का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलेगा, जिससे इसे और भी आकर्षण बनाया जाएगा। यह झांकी अपनी अनूठी प्रस्तुति और शिव शक्तियों द्वारा जीवन में सकारात्मकता के लिए जानी जाती है।
जहां ब्रह्मा कुमारी बहनें स्वयं चैतन्य देवियों का रूप धारण करती हैं। गहन तपस्या और राजयोग की सतत साधना के कारण वे जड़ मूर्तियों के समान अचल और अडोल दिखती हैं। श्रद्धालु इन चैतन्य देवियों के दर्शन से शांति और दिव्यता का अनुभव करते हैं। भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके आशा के निर्देशन में यह झांकी लगाई जाएगी। गौरतलब है कि भिलाई में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चैतन्य देवियों की झांकी को प्रयागराज महाकुंभ, उज्जैन सिंहस्थ कुंभ और कोटा में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा चुका है, जहां देश विदेश से आए अनगिनत श्रद्धालुओं ने इनका दर्शन लाभ लेकर आयोजन की सराहना की है। हरियाणा अंबाला के स्थानीय सेवा केंद्र पर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक संस्कार और संस्कृति के ध्वज वाहक विषय पर विशाल भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता राजयोग शिक्षिका बीके शैली ने निमित्त बनकर कार्य करने का आश्वासन दिया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोनिका जी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहाँ पर पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये मेरा ही घर है। आगे बीके राकेश ने एजुकेशन विंग के द्वारा की जाने वाली सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बीके प्रीति ने सभी को राजयोग द्वारा गहन सुख, शांति और आनंद की अनुभूति कराई। पन्ना कॉटेज से बीके रानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित 26 स्कूलों के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स को ईश्वरीय सौगात के साथ सम्मानित कर सर्टिफिकेट व विशेष आध्यात्मिक पुस्तक दी गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।